नमस्कार दोस्तों। अगर आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से या उससे जुड़े जितने भी कॉलेज हैं, अगर आप उससे बीए कर रहे हैं, अगर आपका विषय इतिहास है, उसका भी एग्ज़ाम 2-4 दिन में अभी होने वाला है 4th सेमेस्टर का। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं लाया हूँ, अगर आप इसको देख लेंगे तो यहाँ से आपको 12-13 प्रश्न तो आसानी से मिल जाएंगे। तो पेपर का नाम देख लीजिए, ये है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1848 तक, ये रहा। और इसका जो पेपर आईडी है वो है 5513। यहाँ पे ये कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया गया। तो ये घोषित किया गया था 1804 में। जूलियस सीजर के रचनाकार थे तो ये थे शेक्सपियर। माइकल एंजिलो कौन था। तो ये दोस्तों जो थे, ये तो चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और कवि भी थे। लेकिन देखिए यूनिवर्सिटी क्या मानती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका उत्तर होगा ये सी वाला। मैकियावली द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो ये जो पुस्तक लिखी थे उसका नाम है डेका रान। डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ का लेखक कौन है। दांते। ये कह रहा है मोनालिसा नामक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई थी। तो ये बनाए थे लियोनार्ड द विंची। इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है। तो इसको माना जाता है बोकासियो को। द लास्ट जजमेंट तथा द कॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं। तो ये है माइकल एंजिलो की। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कथन किसका है। कापरनिकस का। प्रथम पेंटिंग प्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई। तो ये की गई थी गुटेनबर्ग के द्वारा। कुश तनुतंतिया का पतन कब हुआ। ये हुआ था 1453 में। किस आविष्कार के साथ प्रौद्योगिकी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। भाप के इंजन के द्वारा इसको माना जाता है। 1773 में फ्लाइंग शटल के आविष्कार से कपड़ों की बुनाई में तेजी आई। इसका आविष्कार किसने किया था। वो ये किए थे जानकी ने। थॉमस मोर द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है। तो ये जो लिखे थे उसका यूटोपिया नामक पुस्तक ये लिखे थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्पेन का शासक था। तो ये था चार्ल्स तृतीय। मार्को पोलो नामक व्यापारी का संबंध किस देश से था। तो ये था इटली से। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो ये हुई थी इंग्लैंड में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ। तो इस मशीन का आविष्कार हुआ था 1785 में। अगला जो प्रश्न है तो ये है अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है वो ये है संसार में सर्वप्रथम निम्नलिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में कब लागू हुआ। तो ये लागू हुआ था 1789 में। अगला जो प्रश्न है वो ये है आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है ब्रिटेन को। बोस्टन की चाय की पार्टी की घटना के नायक कौन था। सैमुअल एडिसन ने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय की पार्टी की घटना कब हुई थी। तो ये हुई थी 16 दिसंबर 1773 में। अगला जो प्रश्न है वो ये है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। अगला जो प्रश्न है वो ये है अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था। तो ये था जॉर्ज तृतीय। चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों कट गया है, चलिए देखते हैं ये 27वां। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था सैमुअल एडिसन ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है वो ये है सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच
कब से कब तक लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1756 से 1763 तक। चलिए अगला जो है वो ये अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध पेरिस की संधि के तहत कब समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ था 1783 में। अगला जो है वो ये है 30वां, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो ये मिली थी 4 जुलाई 1776 को। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। तो ये दोस्तों उद्देश्य जो था ब्रिटेन के व्यापार का विनाश करना। फ्रांस के किन स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? तो ये प्राप्त थी तृतीय स्टेट को। आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो ये किया था बायस्पियर ने। चलिए चलते हैं, इसका बी आंसर होगा। ये देखिए, कानून की आत्मा जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? मांटे रेस्क्यू ने। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई? हुआ था 1821 में। नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा ए, ये वाला। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो ये है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये थे अमेरिका के। वेस्टफेलिया की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो ये हुआ था 1648 में। रिसेलू किस देश का था? तो ये था फ्रांस का। अगला जो है वो ये है, चार्ल्स पंचम का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1500 ईस्वी में। अगला जो हमारा प्रश्न है 41वां, और ये कह रहा है प्रोटेस्टेंट आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ था जर्मनी में। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है वो कथन है किसी का, देखें, राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, किसी सांसारिक शक्ति अथवा संस्था के प्रति नहीं। ये कथन है, तो ये कथन है जेम्स प्रथम का। चलिए देखते हैं अपना 83वां प्रश्न। तो ये कह रहा है लुई 16वां के कार्यकाल में कौन सा प्रसिद्ध वित्त मंत्री था? तो ये था ये था नेकर था। ये जो थे ये नेकर थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है वो ये है कि लुजेन का युद्ध कब लड़ा गया? तो लुजेन का युद्ध लड़ा गया था 1632 ईस्वी में। विंग गली किस देश का था? तो ये था स्विट्जरलैंड का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1600 ईस्वी में। एक्स ला सापेल की संधि कब हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों 1668 में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है, मेरी ट्यूडर ने इंग्लैंड में कब तक शासन किया? तो ये किए थे 5 वर्ष तक। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है इटली में। अगला जो प्रश्न है वो ये है, मार्टिन लूथर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1483 में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो निश्चित रूप से आपको 4th सेमेस्टर की जो हिस्ट्री है उसमें आपको 12 से 15 प्रश्न जरूर यहाँ से देखिए, DDU की जो है एग्ज़ाम वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार दोहराता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर जाएंगे तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।